हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको ट्राइडेंट कंपनी के शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा क्या इस स्टॉक में मल्टीबैगर बनने की कैपेसिटी है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको लगभग हर शेयर का एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। और अगर हमने किसी शेयर का एनालिसिस अभी तक नहीं डाला है और वो आपको उसका एनालिसिस आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको हमारा कंटेंट बढ़िया लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम रोज 2 शेयर का एनालिसिस आपके लिए लेकर आते हैं और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाए, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्राइडेंट कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ट्राइडेंट लिमिटेड इज अ टेरी टॉवेल यार्न एंड व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर। देखिए, जो टॉवेल होता है, टॉवेल को ये मैन्युफैक्चर करती है। और जो नैपकिन्स होते हैं, मतलब टॉवेल नैपकिन मतलब जो सादा कपड़ा होता है, वैसे ये कपड़े मैन्युफैक्चर करती है। मतलब देखिए, टॉवेल हो गया, मतलब जो आप ना धो के आपको पूछने के लिए चाहिए होता है टॉवेल। और उसके बाद नैपकिन, नैपकिन मतलब टॉवेल का एक पार्ट होता है नैपकिन। तो वो नैपकिन को भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं और वैसे ही उस तरीके के ये और भी 10-15 प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर करते हैं। देखिए, इनका जो काम है वो ये मेन ये है कि इनका प्रोडक्ट यूज होना कभी बंद नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि आप कभी टॉवेल को यूज करना बंद करोगे? क्या आप कभी नैपकिन का यूज करना बंद करोगे? नहीं। तो वैसे इनका जो प्रोडक्ट है वो कभी यूज होना बंद नहीं होगा, इसकी ये गारंटी वाली बात ये है। तो चलिए, हमने कंपनी क्या काम करती है हमने ये तो जान लिया। अब हमको कंपनी के फंडामेंटल पर नजर डालना पड़ेगा, क्या कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम कंपनी के पी रेशियो को देखेंगे। 14.14 कंपनी का पी रेशियो निकल कर आता है। यही अगर आप इसके कॉम्पिटिटिव फर्म्स का अगर पी का एवरेज देखोगे तो वो निकल कर आता है 86.46। मतलब लगभग अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये शेयर आपको 8 टाइम्स मतलब 18 भाव में आपको मिल रहा है। तो ये आधे से भी आधे दाम पे ये शेयर आपको मिल रहा है अगर कॉम्पिटिटिव शेयर्स के मुकाबले इसकी बात की जाए तो। और देखिए, अगर इसकी मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 4,917 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है और इसका रैंक भी 378 है। अब देखिए, यहाँ पर ही ये अंडर वैल्यूड नहीं है। पीबी रेशियो में भी अगर आप देखेंगे तो ये एक अंडर वैल्यूड शेयर है। ये देखिए 3.53 टाइम्स सेक्टर का पीबी चल रहा है, जबकि ये 1.59 ही चल रहा है। अगर ये सेक्टर के पीबी को भी छू लेता है तो भी आपको 100% रिटर्न मिल जाएंगे, अगर ये सेक्टर के पीबी को भी छू लेता है तो। अब अगर डिविडेंड यील्ड की मैं बात करूं तो डिविडेंड यील्ड भी एकदम बढ़िया है, क्योंकि 3.73% का डिविडेंड यील्ड एकदम बढ़िया है। और जैसे जैसे धंधा बढ़ता जाएगा, अगर सपोज आप इस स्टॉक में अभी निवेश करते हैं और जैसे जैसे धंधा बढ़ता जाएगा तो आपकी डिविडेंड यील्ड भी बढ़ती चली जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इसमें 20% का डिविडेंड यील्ड भी मिल सकता है। और अगर आप सेक्टर का डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.8% का ही डिविडेंड मिल रहा है, जबकि यहाँ पर आपको 3.73% का डिविडेंड मिल रहा है। अभी आप देखिए, एफडी का इंटरेस्ट रेट 5.5% चल रहा है, तो उसके मुकाबले लगभग आपको एफडी के बराबर ही इसमें डिविडेंड यील्ड आपको मिल रहा है। मतलब एक तरीके से सेविंग डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट रेट तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, क्योंकि सेविंग डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अभी 3.5% ही है। तो उससे भी ज्यादा यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलेगा अगर आप इस शेयर में निवेश करते हैं तो। अब आप देखिए, इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है उसमें थोड़ी दिक्कत बनी हुई है। मतलब थोड़े साल में कंपनी मतलब एक तरीके से कॉन्स्टेंटली तो फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन ग्रो नहीं कर रहा है। अब ये देखिए, 2017 में जो कंपनी के रेवेन्यू थे उसके बाद में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। फिर 2018 से 19 में कंपनी ने एकदम बढ़िया परफॉर्म किया। फिर 19 से 20 में फिर से कंपनी के रेवेन्यूज में गिरावट देखने को मिली है। मतलब मेन बात ये कि कंसिस्टेंसी कंपनी के रेवेन्यूज में नजर नहीं आ रही है। मतलब जो कंपनी की सेल्स है उसमें कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। मतलब कभी कंपनी रेवेन्यू ज्यादा कमा रही है, कभी कंपनी की सेल्स ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। एक कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है।
लेकिन अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो वहां पर एक तरीके से फिर भी कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। देखिए 2018 में तो फिर भी थोड़ा ये रेवेन्यू गिरा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई, लेकिन फिर भी कंपनी ने एक बढ़िया प्रॉफिट कमाया है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। तो देखिए एट दी एंड कंपनी मुनाफा भी कमा रही है, कंपनी घाटे वाली नहीं है, एक बात ये बहुत बढ़िया है। सॉरी, अभी आप कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग खासी अट्रैक्टिव है और ये एक रीजन है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना बनता है। देखिए 71.84% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास पड़ी है। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं? कंपनी के मेन ओनर जो कि मेन कारोबार चलाते हैं। तो देखिए उनके पास अगर इतनी परसेंट होल्डिंग पड़ी है तो उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये अपनी जो कंपनी है वो एकदम बढ़िया चलेगी और उनकी भी जो होल्डिंग्स है, मतलब जो उनकी जो नेट वैल्यू है उसमें भी उनको ग्रोथ होगा। अब देखिए म्यूचुअल फंड्स की इसमें नी के बराबर होल्डिंग है, डीआईआई की तो इसमें होल्डिंग्स ही नहीं है, और अगर एफआईआई की बात की जाए तो उनकी भी 1.60% की होल्डिंग्स है। तो देखिए म्यूचुअल फंड्स, एफआईआई और डीआईआई, इन तीनों ने इसके अंदर कोई इंटरेस्ट अभी तक दिखाया नहीं है। मेन जो भी है उसने रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला हुआ है, लगभग 26.5% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ी हुई है। मतलब मोटा मोटा ये मान के चलिए कि इसकी जो होल्डिंग पड़ी हुई है वो पूरी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही पड़ी हुई है, अगर प्रमोटर को छोड़ दिया जाए तो। अब देखिए इन तीनों में से किसी के पास भी इसकी ज्यादा होल्डिंग नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई भी इसके अंदर 5-6% की होल्डिंग लेता है तो आपको ये शेयर आराम से यहाँ से 10 रुपये का शेयर ये जो अभी चल रहा है ये आपको आराम से 15-16 रुपये तो आराम से होता हुआ नजर आएगा, अगर इन तीनों में से कोई भी 5-6% का स्टेक इसके अंदर खरीदता है तो। अब अगर आप कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो एक बहुत ही एक बढ़िया बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखिए जून से, मतलब पिछले एक साल, मतलब पिछले साल के जून से लेके इस साल तक जून तक कोई भी बदलाव नहीं था। उस समय 71.06% कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग थी। फिर उसके बाद आप ये देखिए कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया है और 0.78% का इंक्रीमेंट कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक में देखने को मिला है। अब देखिए जब कंपनी के प्रमोटर्स स्टेक इंक्रीज करते हैं वो सीधी बात है कि उनको पता है कि उनकी कंपनी आने वाले 1-2 साल या फिर 4-5 साल में बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाली है, इसीलिए अपनी कंपनी के शेयर खुद लेके बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग भी बढ़ रही है, यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है अगर आपने इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो। अब आप रेवेन्यू स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस साल का रेवेन्यू स्टेटमेंट है। ऑल्दो देखिए मार्च 2020 मतलब जो पहला वाला क्वार्टर था, जनवरी से लेके मतलब जो फिस्कल ईयर 2019 और 20 का जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर कंपनी ने 997 करोड़ का, सॉरी गलती से हो गया, 997 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था। मतलब जो कंपनी की टोटल इनकम थी वो 997 करोड़ की थी। अब उसके बाद आपको सभी को पता है कि उसके बाद कोरोना आ गया, कोई भी बाहर जाके टॉवेल्स वगैरह नहीं खरीद रहा था, तो सीधी सी बात है कि कंपनी के रेवेन्यूज भी गिरेंगे, लेकिन इतने नहीं गिरे। ये भी 714 करोड़ की कंपनी की रेवेन्यूज थे, टोटल इनकम कंपनी की 714 करोड़ थी। अब उसके बाद वापिस लॉकडाउन होने लगा तो उसके बाद आप देखिए 1177 करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब मेन बात ये है, अब यहाँ से इसको अगर कंपेयर करेंगे तो कंपनी में यहाँ पे 17% का ग्रोथ कंपनी की इनकम में देखने को मिला है। अगर मैं मार्च 2020 से इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे तो लॉकडाउन हो गया खैर, लेकिन हमको मेन कंपैरिजन इससे करना है, लेकिन तो भी कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया। और मेन बात ये है कि कंपनी की टोटल इनकम बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रही है। अब अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो 39 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कमाया था। फिर उसके बाद अगला क्वार्टर कंपनी का जो लॉकडाउन वगैरह हो गया तो उसके चलते कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के कारण मुनाफा बहुत कम हो गया, सिर्फ 9 करोड़ का ही कंपनी को मुनाफा हुआ। फिर सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो गई तो एक्सपेंसेस फिर भी बढ़े कंपनी के, लेकिन फिर भी कंपनी ने 105 करोड़ का मुनाफा कमाया है।
अब आप देखिए, अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। देखिए वैसे तो एग्जैक्ट 3 टाइम निकल कर आता है 117, लेकिन एक तरीके से आप 2.5 गुना तो समझ ही लीजिए। अगर आप इसको इस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2.5 गुना बढ़ गई है। तो देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर एक पेनी स्टॉक है तो उससे आपको ये इतना बढ़िया अगर आपको ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है तो ये एक ही मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा ही बढ़िया बात ये है। अब अगर आप कंपनी के अर्निंग पर शेयर पर अगर आप नजर डालेंगे तो देखिए 18 से 19 में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है और एक तरीके से ये 7 रुपये गिर गया है। लेकिन देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर गिर गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप एक तरीके से ये भी देखिए ये कंपनी का अर्निंग पर जो शेयर है वो 2019 और 2020 के फिस्कल ईयर से निकला हुआ है। तो अब मार्च 2021 तक हमको देखना पड़ेगा, मतलब प्रोजेक्टेड पी के हिसाब से अगर हम इसकी अर्निंग निकालें तो ये पी मेरे ख्याल से 2021 के एंड तक ये पी आराम से 3-4 रुपये हो जाएगा। जिस तरीके से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ रही है वो ऐसा साफ साफ यहाँ पर संकेत दे रही है। लेकिन इसमें एक और पुअर बात है, वो है इसकी बुक वैल्यू। अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो 19 से 20 में कंपनी की बुक वैल्यू भी एक तरीके से बिल्कुल ही कम हो गई है और फ्लॉप हो गई है। और कंपनी की बुक वैल्यू गिरने का मेन कारण ही यही होता है कि कंपनी की लाइबिलिटीज एक हद से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना और कंपनी के एसेट्स में डिक्रीमेंट होना, तो उसी के चलते यहाँ पर कंपनी की बुक वैल्यू एकदम से इतनी गिर गई है। और इसके बाद अगर मैं कंपनी के डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का डिविडेंड भी गिर गया। वैसे 18 से 19 में तो डबल हो गया था, लेकिन उसके बाद सीधा नी के बराबर कंपनी का डिविडेंड हो गया है। लेकिन अभी जिस तरीके से कंपनी ने इस साल के 2 क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस किया है तो मेरे ख्याल से आपको इनमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। अब कंपनी की अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो एट दी एंड इसमें ज़्यादा इतना दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। आप देखिए पिछले 3 साल से 18 से 20% तक ही कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज रहा है और ये बहुत ही बढ़िया बात है। इसके बाद अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज पर नज़र डालूं तो ये भी 11 से 12% ही रहा है और इसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। इसमें फिर भी एक तरीके से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो आप देखिए ऑल्दो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर उसमें गिरावट आपको देखने को मिली है और उसके पीछे एक और कारण है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए मार्केट में कंपनी के शेयर भी ज़्यादा हो गए, इसके पीछे एक ये रीज़न भी है क्योंकि अगर शेयर ज़्यादा हो जाएंगे तो कंपनी कमा तो उतना ही रही है लेकिन अर्निंग पर शेयर कम निकल कर आ जाता है और बुक वैल्यू भी कम हो जाती है कम एक शेयर की। तो आप ये देखिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। पिछले 3 साल से लगातार कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है और हर 100 रुपये के टॉवेल के सेल के ऊपर कंपनी ने 7.26 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है। अब देखिए ये टॉवेल बेचने का काम है इनका, मतलब टॉवेल बनाने का काम है, इसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं होता है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आपको ही पता है कपड़े के अंदर इतनी सारी कंपनीज है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस में ज़्यादा इतना ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो एट दी एंड अगर कंपनी को इतना मुनाफा हो रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी वैसे तो मेरे पैरामीटर में 20% बैठता है, लेकिन अगर मैं 2018 से इसको कंपेयर करूं तो देखिए 9.5 से 12.5 हो गया है। 3% की ग्रोथ देखने को मिली लेकिन ऑल्दो फिर गिरा है। देखिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है, हमने पहले ही देखा क्योंकि जो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट से निकलता है। तो अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरेगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी गिरेगी। देखिए 1 साल के अंदर कंपनी की इक्विटी बढ़ी होगी और थोड़ा सा मुनाफा कम हो गया, तो उसी के चलते कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी गिरा जरूर है।
लेकिन अगर अब मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो देखिए आरओसी में इंटरेस्ट पेमेंट और कंपनी का जो टैक्स पेमेंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। देखिए ये भी मेरे पैरामीटर में 20% होता है, लेकिन अगर पिछले 2 साल के मुकाबले मतलब 18 के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूं तो ये बढ़िया है, लेकिन 19 के मुकाबले इसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूं तो 18 से 19 में ये रिटर्न ऑन एसेट में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला और 19 से 20 में फिर से कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट में डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अब देखिए इन तीनों के पीछे एक ही कारण है, कंपनी ने 19 के मुकाबले 20 में मुनाफा कम कमाया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको इस साल के 2 क्वार्टर्स की बैलेंस शीट बताई, उसके अंदर साफ साफ सॉरी बैलेंस शीट नहीं, इनकम स्टेटमेंट, उसके अंदर साफ साफ ये नजर आ रहा था कि कंपनी इस साल बढ़िया परफॉर्म कर रही है और ये आपको हर साल मतलब मार्च 2021 के एंड में आपको ये तीनों में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। तो आप इसके बेसिस पे इसको गैस मत कीजिए, मार्च 2021 मतलब आने वाला जो 2 क्वार्टर्स है उसके बाद कंपनी का क्या ये रेशियो होगा, हमको इस पे ध्यान देना चाहिए। अब अगर मैं कंपनी के करंट रेशियो की बात करूं तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है और अगर स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी अगर इसका करंट रेशियो 1 से ऊपर है, वैसे ऑल्दो पिछले साल के मुकाबले गिरा जरूर है, लेकिन अगर ये 1 से ऊपर है तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन फिर भी बढ़िया है। कंपनी को अपनी जो लाइबिलिटीज जो कि उसको 1 साल के अंदर चुकानी है वो पे करने में कंपनी को कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि जो 1 से ऊपर है तो कंपनी का कैश इनफ्लो एक तरीके से बढ़िया हो रहा है और अगर कैश इनफ्लो बढ़िया होगा तो कंपनी आराम से अपनी लाइबिलिटीज को पे कर पाएगी। अब देखिए कंपनी का क्विक रेशियो एक तरीके से थोड़ा सा पुअर जरूर है, लेकिन अगर करंट रेशियो 1 से ऊपर है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तरीके से कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन, अगर ये स्मॉल कैप कंपनी तो उसके तरीके से इसकी लिक्विडिटी पोजीशन एक तरीके से बढ़िया है। अब आप ये देखिए सबसे मेन बात ये है कि ये स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद इसका जो डेट टू इक्विटी है वो हर साल गिर रहा है और 1 से भी ज़्यादा नहीं है इसका डेट टू इक्विटी। और एट दी एंड अगर आप शेयर होल्डर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के, तो आपके लिए यही मैटर करता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में बिजनेस बढ़ता है और कंपनी का डेट बिल्कुल भी नहीं होगा तो एट दी एंड कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड आपको दे सकती है और इसके कंपनी वापस री इन्वेस्ट भी कर सकती है। इससे कंपनी को ही बहुत ही बढ़िया मुनाफा होगा और आपके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए 2018 से 19 में 0.22 की गिरावट कंपनी के डेट टू इक्विटी में देखने को मिली और फिर 0.17 की गिरावट कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो में देखने को मिली है। अब आप ये देखिए कंटिन्यूसली कंपनी का डेट डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे करके। मेरे ख्याल से अगर ये हर साल डिक्रीज होता है तो आने वाले 3 साल में कंपनी डेट फ्री हो जाएगी और मेरे ख्याल से जब ये शेयर का वैल्यू भी अगर कंपनी आने वाले 3 साल में डेट फ्री हो जाती है तो आराम से शेयर का प्राइस भी आज का जो प्राइस है उससे 2.5 या 3 गुना हो जाएगा। अब अगर आप इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखेंगे तो 18 से 19 में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, फिर 19 के बाद 20 में एक थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब आप ये देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी इस साल कम निकल कर आया 2020 में, थोड़ा परफॉर्मेंस पुअर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें भी आप देखिए एक तरीके से ज़्यादा गिरावट नहीं है। और मेन बात ये कि हर साल डेट कम हो रहा है और अगर डेट हर साल कम होता रहेगा तो ये भी इसको ज़्यादा मैटर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कंपनी का डेट ही नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने की बात ही नहीं आएगी। अब मैं आपको कंपनी के प्रेजेंस की बात बता देता हूँ। आप ये देखिए ट्राइडेंट जो कंपनी है वो 100 कंट्रीज में इसका कारोबार चलता है, मतलब 100 कंट्रीज में इसके ट्रॉवेल बनते हैं, मतलब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो तो 2-3 जगह ही है, लेकिन 100 कंट्रीज में इसके टॉवेल बिकते हैं। अगर होम टेक्सटाइल्स की बात करें तो 33 कंट्रीज में इसका कारोबार है, मतलब जो होम टेक्सटाइल्स के जो प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्ट 33 कंट्रीज में बिकते हैं। तो आप ये देखिए भले ये स्मॉल कैप है लेकिन इसका जो कारोबार है वो खासा ही ज्यादा है। अब अगर आप इसमें यान को देखेंगे, यान मतलब टॉवेल, तो उसको अगर आप देखेंगे तो 36 कंट्रीज में यान बिकता है इसका। और अगर इसके पेपर की मैं बात करूं तो पेपर का कारोबार देखिए आप 54 कंट्रीज में इसका पेपर बिकता है।
तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कंपनी के नज़रिए से। अगर ये स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद अगर इसका इतना प्रेजेंस है, इतना इसका कारोबार है, 100 कंट्री में अगर इसका प्रोडक्ट बिकता है तो इसमें ज़रूर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ नज़र आ रही है। अब आप ये देखिए, इस शेयर का भाव देखिए 9.69 रुपीज का इस शेयर का भाव चल रहा है। और अगर इसके 5 साल के ऑल टाइम हाई की मैं बात करूं तो 10.95 ये ऑल टाइम इसका हाई है। तो देखिए वहां से ये लगभग 10% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन मेन बात ये है कि ट्राइडेंट में मेरे को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ नजर आ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, अब आप ये देखिए, ये प्रोडक्ट क्या बेचता है, इसका मेन प्रेजेंस क्या है, 100 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। और मेन बात क्या है, पेपर, टॉवेल, नैपकिन जैसे ये प्रोडक्ट बेचता है, तो वो प्रोडक्ट कभी भी यूज होना बंद नहीं होंगे। देखिए इस सेक्टर में कंपटीशन ज्यादा है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट ये बेचता है वो कभी भी यूज होना बंद नहीं होंगे। और मेन बात ये है कि इतना प्रेजेंस होना, और ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और मेन बात ये है कि किसी भी FII, DII और मतलब है ना FII, DII म्यूचुअल फंड, तीनों में से किसी ने भी इसके अंदर अभी तक पैसा नहीं डाला है। एक मतलब जमकर जो पैसा डाला जाता है उतना पैसा इसमें नहीं डाला है। तो आप इसमें अभी निवेश कर सकते हैं। अगर जमकर वो अगर पैसा डालेंगे तो आपको जब भी मेरे ख्याल से 100% रिटर्न इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात, देखिए ये शेयर कितने का, 10 रुपए का शेयर है। अगर आप इसमें 200 शेयर भी खरीदते हैं तो आपको कितने रुपए लगेंगे, 2000 रुपए मान के चलिए, मैं 10 रुपए मान के चल रहा हूँ, तो आपको 2000 रुपए लगेंगे। अभी आप होटल में सिर्फ खाना खाने जाते हैं तो आपको 2000-3000 रुपए तो लगते ही हैं। तो आप एक बार होटल में अगर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने जाते हैं, जब आपको कितना पैसा लगता है आप इसमें उतना पैसा डाल दीजिए और ये समझ के डाल दीजिए कि आप सिर्फ होटल में खाना खाने गए थे। अगर ये पैसे बढ़ गए तो बढ़िया बात है, नहीं बढ़े तो और भी बढ़िया बात है। और मेन बात ये है कि पैसा कहीं जा नहीं रहा है, 3.5% का यहाँ पर आपको डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए मेरे ख्याल से तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है और ये मेरे को एक तरीके से एक ऐसा स्टॉक लग रहा है जो कि मल्टी बैगर साबित हो सकता है फ्यूचर में। मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। देखिए अभी थोड़ा वेट भी कर सकते हो, बाई चांस अगर मार्केट फॉल होता है तो आप इसमें निवेश तब भी कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए कि मार्केट अभी बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है, तो आप इसमें अभी थोड़ा सा मतलब नी के बराबर आप इसमें पैसा डाल दीजिए। बाई चांस अगर ये फ्यूचर में और गिरता है तो तब आप थोड़ा थोड़ा और लेते रहिए। मेरे ख्याल से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बिना आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप अपनी खुद की एनालिसिस भी कीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, सिर्फ मेरा ओपिनियन, आपको इसको मानना नहीं है। आप इसको सिर्फ एज अ ओपिनियन देख सकते हो, आप इसको मतलब नज़र में रख सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। फिर उसके बाद आप भी अपना एनालिसिस कीजिए। अगर आपको एनालिसिस नहीं करना आता तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। तो आप ऐसे पूरे काम करके फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाइए। तो मैं होप करता हूं कि आपको ट्राइडेंट कंपनी का एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको एनालिसिस बढ़िया लगा है। और अगर आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही हो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।